वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9th में आगे कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 9, फोर्स तथा गति के नियम। इसमें हम लोग क्या पढ़ लिए थे? पहला नियम कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। अब पढ़ेंगे गति का द्वितीय नियम। तो हेडिंग डालिएगा, गति का द्वितीय नियम। हेडिंग है गति का द्वितीय नियम। इसी को इंग्लिश में क्या कहोगे? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? देखो ये क्या कहता है, लिखिएगा इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है, लगाया जाता है, तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। यदि किसी वस्तु पर क्या लगाया जाता है? असंतुलित बल लगाया जाता है, तो वस्तु में क्या उत्पन्न हो जाता है? त्वरण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और त्वरण उत्पन्न हो जाने का मतलब क्या है कि या आप क्या कह सकते हो, बल लगाया जाता है तो वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। वस्तु के वेग में परिवर्तन हो जाता है, इसी को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। भाई वेग परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्लियर हुआ? तो कोई वस्तु क्या कह रहा है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर क्या लगाया जाए? असंतुलित बल लगाया जाए। कैसा बल लगाया जाए मेरे भाई? असंतुलित बल लगाया जाए तो क्या हो जाता है? वस्तु के वेग में परिवर्तन हो जाता है। वस्तु के वेग में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। और इसी कारण क्या करने लगती है कि वस्तु के जब वेग में परिवर्तन होता है तो वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, if we applied some external force on a body its velocity will change and we get acceleration। बात समझ में आई कि यदि हम क्या करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है कि इफ वी अप्लाइड सम एक्सटर्नल फोर्स, यदि हम कोई बाह्य बल लगाते हैं, इफ वी अप्लाइड सम एक्सटर्नल फोर्स, तो यदि हम कोई बाह्य बल लगाते हैं ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पर, वस्तु पर, तो इट्स वेलोसिटी विल चेंज, तो इस बॉडी का जो वेग है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? एंड वी गेट एसिलरेशन, एंड वी गेट एसिलरेशन, और हम क्या पा जाएंगे? हमें त्वरण प्राप्त होगा। यही लिखा हुआ ऊपर भी, यही नीचे भी है। अब देखो
इसी के अनुसार और चीजें हैं कि जैसे फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो दूसरा नियम किस पर आधारित है, फोर्स बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण पर। ठीक है, बल बराबर, ये याद होना चाहिए, द्रव्यमान गुणे त्वरण पर आधारित। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको जब वेग में परिवर्तन होता है तो आपको त्वरण मिल जाता है। ठीक, यही आपका ये बल की जो यूनिट होती है, बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है मेरे भाई, न्यूटन होता है। क्लियर? चलिए, आई होप ये आप लोगों ने लिख लिया। अब देखो यहां पर क्या होता है, संवेग किसे कहते हैं। देखो तो यहां पर क्या होता है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम को हम किससे भी व्यक्त कर सकते हैं, संवेग से। किससे व्यक्त कर सकते हैं, संवेग से। संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोमेंटम। क्या कहते हैं, तो मोमेंटम। तो देखो संवेग को देखो कि संवेग किसे कहते हैं। ये तो पहले तो संवेग देख लेते हैं। तो किसे कहते हैं, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। याद रहेगा, किसे कहते हैं संवेग, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, संवेग को हम लोग किससे दिखाते हैं, P से। या आप लिख सकते हो संवेग बराबर क्या लिख सकते हो, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, इसको यदि आप देखो तो इसका यूनिट कितना प्राप्त होगा आपको, मात्रक। मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, द्रव्यमान का क्या होता है, केजी, तो द्रव्यमान का किलोग्राम। वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो ये आपका मात्रक हो गया। यदि इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या रहा है, ये क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। ठीक है, मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, यूनिट आपका हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? छाप लो इसे भाई। ये हो गया है, आगे चलें। चलो, अभी इसी नियम को हम दूसरी लैंग्वेज में फिर से लिखेंगे। ठीक है, तो द्वितीय नियम क्या कहता है, बताओ मुझे, कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके वेग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यही परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं, गति का द्वितीय नियम। ठीक है, अब इसी को न्यूटन, एक हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने दूसरी भाषा में दिया। क्या दिया, इन्होंने कहा कि संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, बल कहते हैं।
इसको लिखना चाहो इंग्लिश में तो क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम with respect to time, with respect to time is known as force, known as force। क्या कह रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। किसे कहते हैं, संवेग परिवर्तन की दर को। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज फोर्स। ठीक है, क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या चेंज हो रहा, मोमेंटम चेंज हो रहा, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। क्लियर। देखो आपको पता है कि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। P बराबर क्या होता है, P बराबर m इंटू वी, m इंटू वी। एक चीज और लिख लेना कि द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, तो द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, नियत रहता है। ठीक है, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। द्रव्यमान कभी भी आपका, कभी भी किसी के लिए भी कहीं पर भी बदलता नहीं है, द्रव्यमान कभी भी किसी का ही नहीं बदलेगा। ठीक है, तो अब बदलेगा क्या, बदलना तो है ही। इसे क्या कह रहा है कि संवेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो द्रव्यमान नहीं बदला, द्रव्यमान नहीं बदला, तो क्या बदल रहा होगा, वेग बदल रहा होगा, वेग बदल रहा होगा। तो वेग परिवर्तन मतलब अब यहां से जो फोर्स हमने लिखा है वो क्या लिखा है कि आपका जो ये है मोमेंटम है वो क्या हो रहा, समय के साथ परिवर्तित हो रहा। तो इसे मैं P बाई टी लिख सकता हूं। P बाई टी का मतलब क्या है, संवेग बटे समय। ठीक है, मोमेंटम अपॉन टाइम। और यहां से संवेग तो परिवर्तित हो रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, mv अपॉन टी, mv अपॉन टी। लेकिन उसने क्या बोला था पहले वाले में कि उसके वेग में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होता है। तो वेग में परिवर्तन मतलब कि आप इसे क्या लिख सकते हैं कि यदि मान के चलो कि ये, तो चलो ठीक है, तो आपने लिख लिया ना, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, v बाई बी अपॉन टी क्या होता है, त्वरण, वेग बटे समय। तो ये क्या आ गया, m इंटू ए। प्रूफ हो गया कि F बराबर m इंटू ए होता है। लेकिन हम लोग कहां से चले हैं कि संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो संवेग किसके समय में, समय के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो संवेग बटा समय। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, अब बटा समय। तो वेग और बटा वेग बटे समय क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। m तो उसी तरह रहा, तो ये क्या हो गया। ठीक है, अब आपका आता है संवेग संरक्षण का नियम। किसका नियम, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, इसको हेडिंग के रूप में लिखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, संवेग संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी बॉडी का यदि जो भी संवेग है, जो पहले संवेग होगा वह अवस्था में परिवर्तन के बाद भी वही संवेग होगा। तो लिखिएगा, किसी वस्तु का
संवेग नियत रहता है, नियत रहता है इस वस्तु का प्रारंभिक अवस्था में संवेग, प्रारंभिक अवस्था का संवेग अंतिम अवस्था के संवेग के क्या होगा, बराबर होगा। अंतिम अवस्था के संवेग के बराबर होगा। अंतिम अवस्था के संवेग के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है? तो यही है। यदि इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी will remain constant. Its momentum for initial stage and final state is equal। क्या कह रहा है कि मोमेंटम ऑफ ए बॉडी विल रिमेन कांस्टेंट। किसी वस्तु का जो मोमेंटम है वो क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। इट्स मोमेंट फॉर इनिशियल स्टेज, मोमेंटम फॉर इनिशियल स्टेज, इसका प्रारंभिक अवस्था के लिए इसका मोमेंटम जो है फाइनल अवस्था के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए तो फिर हम इसको आगे बढ़ें। नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ो। कर लिया? चलो देखो, अब क्या है कि इसी पर कि मान लो कि यदि कोई बॉडी है उसका मास कितना है, m है। मतलब कोई बॉडी है, वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, और उस समय वो प्रारंभिक वेग u से चलना शुरू करती है, प्रारंभिक वेग u से चलना शुरू करती है, और कुछ समय t पश्चात, कुछ समय t पश्चात उसका वेग जो है बदलकर कितना हो जाता है, v हो जाता है। कितना हो जाता है, v हो जाता है। तो देखो क्या कह रहा है, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m, किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, इसका प्रारंभिक वेग u है। इस पर t समय के लिए यदि F बल लगाया जाए
तो इसका वेग v हो जाता है। क्या हो जाता है? v हो जाता है। क्या लिखा हुआ कि यदि हमने मान लिया कि किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है मेरे भाई, m है, ठीक है। कह रहा है कि इसका प्रारंभिक वेग कितना है, u है, और t समय बाद, कितने समय बाद, t समय बाद के लिए मतलब t समय के लिए हम उस पर क्या लगाते हैं, F बल लगाते हैं। कोई बल लगा दिया, उस बल की मात्रा कितनी है, F है। फिर कह रहा है कि जब F बल लगा दिए तो F बल लगाने से क्या हो जा रहा है, उसका जो वेग है u से बदलकर क्या हो जा रहा है, v, ठीक है। तो अब आपको पता है कि संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल। मतलब जितना संवेग बदल रहा है वो ही क्या कहलाएगा। तो यहां से देखो बल बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर P फाइनल माइनस का P इनिशियल। इसका मतलब क्या हुआ, F बराबर ये क्या लिखा हुआ है, P फाइनल मतलब क्या लिखा हुआ है, अंतिम ये क्या लिखा हुआ, फाइनल मतलब अंतिम संवेग, अंतिम अवस्था का संवेग है ना, संवेग अंतिम अवस्था का, अंतिम माइनस का प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग। क्लियर है कि कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो संवेग अंतिम समय में वेग कितना हो जा रहा है, v। तो इसके लिए भाई द्रव्यमान तो वही रहेगा ना, द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन क्या बदल रहा, ये m हो गया। क्लियर कि कोई दिक्कत है। और ये कितना हो जा रहा है, ये आपका वेग परिवर्तित हो रहा है v। तो mv हुआ, क्या हो रहा है, mv हुआ कि नहीं हुआ भाई, पहले बताओ। ये हम संवेग परिवर्तन है निकाल रहे हैं, ये सॉरी मैं पहले लिख देता हूं, ये क्या है, बल नहीं, ये क्या है, संवेग परिवर्तन है। क्या है, कितना संवेग में बदलाव हो रहा है, संवेग में परिवर्तन। ये क्या है, संवेग में परिवर्तन है, हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर, संवेग में क्या निकाल रहे हैं, परिवर्तन निकाल रहे हैं। तो अंतिम वेग कितना है, v है, ये तो यही है, मास तो m ही रहेगा, माइनस का प्रारंभिक वेग। तो आपको पता है कि द्रव्यमान तो m ही रहेगा, लेकिन प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है, दिया है। तो यहां से संवेग में परिवर्तन बराबर क्या आ गया, संवेग में परिवर्तन बराबर आपका आ गया, यदि m यहां से आप क्या कर लो, कॉमन ले लो, ले लिया, तो यहां से m हम कॉमन ले सकते हैं ना। जब m आपने यहां से कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, b माइनस का u। कितना हो जाएगा मेरे भाई, b माइनस का u हो जाएगा। क्लियर, ये तो हमने क्या निकाल लिया, संवेग में परिवर्तन। और बल किसे कहते हैं, संवेग परिवर्तन की दर को। तो यहां पर लिखिएगा बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है संवेग परिवर्तन बटे समय, यही होता है संवेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, ये अभी निकालें, m v फाइनल डिवाइडेड बाई t, यही होगा, समय तो t दिया हुआ है। अब देखो ये अंतिम वेग माइनस का प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाई t, ये क्या होता है, त्वरण। तो बल बराबर क्या हो गया, m इंटू a हो गया। तो F बराबर m इंटू ए प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तो छाप लो। तो देखिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे मान के चलो कि एक कोई ये बंदा है, ठीक है, ये कोई आदमी है, ठीक है। ये क्या करता है कि ये क्रिकेट खेलने का बड़ा शौकीन है। तो ये करता क्या है कि इसके पास कैच आता है, क्या आता है, कैच आता है,
यानी कि बॉल किसी ने मारा तो इसके पास ये रही बॉल, ठीक है, ये बॉल इसको क्या करना है, पकड़ना। तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा कि जब अपना गेंद पकड़ेगा तो होगा क्या ये कि ये अपने हाथ जो है ऐसे करके पीछे की तरफ खींचेगा, ऐसे करके पीछे की तरफ खींचेगा। तो आपसे पूछेगा कि ऐसा क्यों कर रहा, तो देखो बात समझो। जब गेंद किसी बैट्समैन ने मारा, जब गेंद किसी बैट्समैन ने मारा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर यह होगा कि इसका जो गेंद का जो वेग है वो क्या होगा, परिवर्तित होगा। गेंद का वेग क्या होगा, परिवर्तित होगा। यानी कि गेंद के मोमेंटम में, गेंद के संवेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और संवेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और ताकि ये पीछे क्यों कर रहा है भाई, देखिए जब गेंद बैट्समैन मार देता है तो यदि आप बाउंड्री तक जाओगे तो गेंद बाउंड्री तक जाने में कुछ ना कुछ समय लेती है, तो गेंद का जो वेग है वो क्या हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। भाई जिस तेजी के स्पीड से वो बैट्समैन के बैट से जब निकलती है और जब बाउंड्री में पहुंचती है तो वहां पर गेंद की स्पीड में अंतर रहता है। ये अंतर क्यों आता है, क्योंकि आपका समय व्यतीत हो जाता है। तो जब व्यक्ति अपना हाथ जो है कैच लेते समय पीछे खींचेगा तो उस व्यक्ति को चाहे भले ही मतलब एक सेकंड का अंतर पड़े, लेकिन होता क्या है कि वो एक सेकंड में क्या हो जाता है, उस गेंद का जो वेग है वो क्या हो जाता है, और कम हो जाता है, जिससे उसका संवेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है और संवेग में परिवर्तन कम होता है। उसी कारण वहां पर क्या हो जाता है, यहां पर जो बल लगता है उसके हथेलियों में क्या लगता है, कम लगता है। तो बस इसको लिख लो कि क्रिकेट खेलते समय खिलाड़ी के पास जब कैच आता है तो खिलाड़ी अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है, क्योंकि हाथ पीछे ले जाने के कारण गेंद को कुछ दूरी और तय करनी पड़ेगी और इसको तय करने में समय लगेगा, जिसके कारण गेंद का वेग कम होगा, जिससे त्वरण कम उत्पन्न होगा। F बराबर m इंटू ए, त्वरण कम रहेगा, तो बल कम लगेगा, अर्थात
गेंद द्वारा हमारी हाथ की हथेलियों पर कम बल लगेगा जिसके कारण हमें चोट नहीं लगेगी। ठीक है, छाप लो। अब देखिए इस पर बेस्ड हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है इसी चैप्टर का। क्या कह रहा है कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है आपको 5 kg। मास का मतलब क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है। m दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 kg, लिख देते हैं। द्रव्यमान m दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 5 kg। क्लियर। फिर कह रहा है कि इस वस्तु पर क्या हो, 2 सेकंड के लिए एक बल कार्य करता है। 2 सेकंड के लिए एक बल कार्य करता है, यानी समय टाइम जो है कितना दे दिया है, टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड दिया हुआ। क्या दिया हुआ है 2 सेकंड। कह रहा है कि यह जो बल लगा देते हैं ना, तो बल का जो वेग है, जो बल लगाने से वस्तु का वेग जो है कहां से कहां तक बढ़ जाता है, पहले 3 मीटर पर सेकंड रहता है बल लगाने से पहले, और जब बल लगा देते हैं तो वेग कितना हो जाता है 7 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाता है 7 मीटर पर सेकंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग u बराबर कितना दिया हुआ है, u बराबर आपको दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड। कितना दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड। क्लियर। और आपको फाइनल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है v, ये दिया हुआ है आपको 7 मीटर पर सेकंड। कितना दिया हुआ है 7 मीटर पर सेकंड। कह रहा है कि लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। आपने जो बल लगाया है तो आपको क्या करना है, फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, फोर्स, यानी कि बल निकालना, ये आपको ज्ञात करना है। क्लियर है। फिर कह रहा है कि यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए लगा दिया जाए, कितने सेकंड के लिए लगा दिया जाए, 5 सेकंड के लिए लगा दिया जाए, तो फिर से कह रहा है कि अब आपका टाइम, ये तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट कि क्या निकालना है, बल लगाना है, बल निकालना है। अब कह रहा है कि टाइम t बराबर 2 सेकंड नहीं है, कितना कह रहा है, टाइम t बराबर 5 सेकंड कर देते हैं। टाइम जो है, टाइम कितना हो गया अब आपका, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, कि यदि टाइम आपका कितना हो जाए, यदि टाइम आपका 5 सेकंड हो जाए, t इक्वल टू 5 सेकंड, तो और बल क्या लगे रहे, बल जो है सेम रहे, फोर्स रिमेन्स सेम, फाइंड फाइनल वेलोसिटी। क्या बताना, कह रहा है कि जब यही बल, जब हमने जो बल निकाला पहले वाले पार्ट के लिए, क्या रहा है कि जो पहले वाले पार्ट के लिए बल निकाला है, बल हमें वही रखना है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो बल लगाएंगे वो 5 सेकंड के लिए लगाएंगे। कितने सेकंड के लगाएंगे, 5 सेकंड के लिए। तो हमें क्या बताना, हमें ये बताना है कि वस्तु का अंतिम वेग कितना हो जाएगा, अंतिम वेग कितना हो जाएगा। ठीक है, ये इस केस के लिए। तो देखो सॉल्यूशन में देखें, देखो क्या ये सारी चीजें आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपसे क्या पूछा, बल पूछा है, बल बराबर क्या होता है, अभी मैंने लिखा मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो बल बराबर आपको ये भी पता है कि क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मतलब v फाइनल माइनस का v इनिशियल डिवाइडेड बाई t होता है। तो यहां से फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान कितना दिया हुआ 5 kg, तो लिख लो
वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 7, फाइनल कितना दिया हुआ है 7 माइनस का 3 और समय कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। कितना आ जाएगा 10 न्यूटन, ये इसकी यूनिट है, ये ध्यान रखना 10 न्यूटन। फोर्स कितना हो गया 10 न्यूटन। पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या हुआ कंप्लीट हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट के लिए चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट कह रहा है कि नहीं आपको बल इतना ही रखना है। तो बल बराबर क्या होता है, मैं यहां से चल रहा हूं, फोर्स बराबर क्या होता है मास m v माइनस का u डिवाइडेड बाई t। अब वो कह रहा है कि आपको बल यही रखना, तो बल हमें कितना रखना है, यही कितना आया 10, तो बल यही रखना है, तो मतलब कि 10 न्यूटन, ठीक है। द्रव्यमान तो बदल सकते नहीं है, जो द्रव्यमान है वही होगा, तो द्रव्यमान कितना हो गया 5। अब क्या कह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी तो हमें क्या करना है, v जो है फाइनल है, तो फाइनल ही हमें क्या करना है निकालना है। तो फाइनल निकालना है तो हम इसको v ही मान लें। लेकिन इनिशियल आपको दिया हुआ है, इनिशियल में बोला कि कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो वो कितना है 3 ही है। अब आपसे बोला कि समय को बढ़ाकर कितना किया गया है 5 सेकंड, कितना किया गया है 5 सेकंड, तो ये कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो ये v जो है ये कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू v माइनस का 3, तो 3 उधर चला जाएगा, तो v बराबर कितना आ जाएगा 10 3 13 मीटर पर सेकेंड, 13 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ। देखिए कुछ नहीं दिया हुआ है, ये सब सारी चीजें आपको दिया हुआ है। आपको फोर्स पूछा, तो फोर्स बराबर क्या होता है मास इंटू एसिलरेशन। त्वरण की जो बीमा जो वो होती है, जो सूत्र होता है वो क्या होता है अंतिम वेग माइनस का प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाई समय, वही किए हैं। तो यहां से आपने फोर्स निकाल लिया। जब फोर्स निकाल लिए तो अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि कह रहा है कि अब टाइम हम 5 सेकेंड कर रहे हैं और फोर्स को बराबर कर रहे हैं, फोर्स वही रह रहा है, तो आपको क्या बताना फाइनल वेग बताना। तो फाइनल वेग बताने के लिए क्या किया आपने, फोर्स बराबर mv इंटू ये वाला फार्मूला लगा दिया। अब यहां से आपको क्या दिया, फोर्स आपको 10 न्यूटन दिया हुआ है ना, तो 10 न्यूटन रख दिया। मास द्रव्यमान मैंने आपको क्या बताया था, द्रव्यमान कभी भी कहीं के भी किसी के लिए भी परिवर्तित नहीं हो सकता, तो द्रव्यमान आपने 5 का 5 रखा। उसने बोला यहां पर क्या फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो लिख दिया फाइनल वेलोसिटी की जगह फाइनल वेलोसिटी v, और माइनस का भाई प्रारंभिक वेग तो नहीं बदल रहा है, प्रारंभिक वेग के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया, मतलब कि जो पहले था वही रहा, डिवाइडेड बाई 5, यहां से यहां कैंसिल, ये आपका आ गया, छाप लो। तो फिर अब आगे चले अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपकी कह रहा है कि 2 वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं हैं 2 वस्तुएं। इसमें से बोला कि किसके लिए बल हमें अधिक लगाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। कह रहा है 2 किलोग्राम वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित करने के लिए, मतलब कि आपके पास m1 दिया हुआ है, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है m1 है, और m1 कितना दिया हुआ है 2 kg दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 2 kg। फिर कह रहा है कि किसी वस्तु को 5 मीटर, अब a1 क्या दिया हुआ, त्वरण दिया हुआ, पहली वस्तु के लिए जो त्वरण दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके से आपका m2 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है दूसरा पिंड, दूसरे पिंड का जो द्रव्यमान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 4 kg, कितना दिया हुआ है 4 kg। अब आपका जो त्वरण दिया हुआ है, इसके लिए जो त्वरण a2 दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कह रहा है कि किसके लिए बल अधिक होगा, मतलब F1 अधिक होगा कि F2, F1 निकालना है और F2 निकालना है, ठीक है। तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो m1 इंटू a1, तो m1 कितना है 2 और a1 कितना है 5, तो 5 दूनी 10 न्यूटन, ठीक है। इसी तरीके से आपका F2 आ गया, तो F2 कितना होता है m2 a2, ठीक है। तो m2 कितना है आपका 4 और ये कितना है 2, तो 4 दूनी 8 न्यूटन। तो कौन ज्यादा हुआ F1 की F2, कौन ज्यादा, तो F1 अधिक है,
F1 अधिक है किससे? F2 से। चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है फिर से, यही एग्जाम्पल नंबर 3 है, एनसीईआरटी का ही। क्या दिया हुआ है कि कह रहा है कि एक गाड़ी है और उसकी वेलोसिटी बता रहा है कि कितना है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है वेलोसिटी? मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी यू कितना है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, चल रही है। तो कह रहा है कि जब हम ब्रेक लगाते हैं, किसमें क्या लगा रहे हैं? ब्रेक लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं मेरे भाई? ब्रेक लगा रहे हैं। तो ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो यानी कि फाइनल वेग कितना दे दिया? 0। फाइनल वेग कितना दे दिया? 0। अब कह रहा है कि जब ब्रेक लगाते हैं ना तो गाड़ी कितने समय बाद रुकती है? 4 सेकंड बाद। गाड़ी कितनी रुकती है? 4 सेकंड बाद। तो t बराबर 4 सेकंड, ये दिया हुआ है। फिर आपको क्या बोला है कि जो गाड़ी है ना, गाड़ी का यात्री सहित भार, तो भाई भार तो पूरा कैलकुलेट होगा ना भाई। गाड़ी के अंदर यदि कोई व्यक्ति है तो सबका भार आएगा ना। तो भार बराबर कितना है? मतलब कि मास जो है, द्रव्यमान जो है कितना है? 1000 है। कितना है? 1000 केजी। कितना है? 1000 केजी। तो कह रहा है कि जो हमने बल लगाया है, तो बल लगाने के बाद जो हमने ब्रेक लगाया है, तो ब्रेक लगाने में कितना बल लगाया गया होगा कि गाड़ी क्या हो गई है? रुक गई है। तो क्या निकालना है यहां से? बल, फोर्स आपको क्या करना है? निकालना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यहां से देखो, सिंपल सी बात। यू अभी किस में है? देखो एक चीज ध्यान रखना, यूनिट का बहुत ध्यान रखना। ये सब मीटर और ये तो सब स्टैंडर्ड यूनिट में है, लेकिन ये आपका एसआई यूनिट में मतलब नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है। तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करोगे? 5/18 क्या करोगे? 5/18 गुणा करोगे ना। तो इसमें 5/18 गुणा कर लो, तो अभी निकाल लो। तो यू बराबर कितना हो जाएगा? 108 गुणे 5/18। तो ये कितना हो जाएगा? कुछ कट रहा है? ये 9, ये कितना हो जाएगा? 54, 9 छक्का 54। क्लियर हुआ? 6 बार गए तो u बराबर कितना आ गया? u बराबर आ गया 30 मीटर पर सेकंड। किस में आ गया? 30 मीटर पर सेकंड में। क्लियर? अब ये जो 0 हो गई ना, ये 0 किस में है? मीटर पर सेकंड में। भाई 0 चाहे मीटर पर सेकंड में करो या किलोमीटर पर सेकंड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आपको पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, परिवर्तित क्या होता है? त्वरण। तो क्या होता है? फाइन v माइनस का u डिवाइडेड बाई t। अब यहां से आपका m तो आपका कितना है? 1000 है, लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर? अब आपको वेलोसिटी कितना हो जा रही है? अंतिम वेलोसिटी 0। तो ये रहा 0 माइनस का ये क्या हो रहा है? u कितना है? 30 है। तो 30 बटा समय कितना है? समय आपको बोला है कि 4 सेकंड है। तो 4 सेकंड है, तो जब इसको आप काटोगे तो 25 चौको 100 कितना आ जाएगा? 250। 250 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो एक कितना आएगा? 25 3 7500, यानी कि 7500 न्यूटन आएगा। कितना आ जाएगा? 25 3 75 माइनस का 75, ये 2 जीरो है तो ये 0 आ गए। और ये बल किस में आएगा? न्यूटन में। F बराबर न्यूटन। अच्छा यहां पर ये माइनस आया है। क्या आया है मेरे भाई? माइनस आया। तो माइनस चिन्ह क्या दिखाता है? माइनस चिन्ह यह दिखा रहा है कि जो हम ब्रेक लगा रहे हैं, तो जब ब्रेक लगाया तो बल किस दिशा में लगाएंगे? गाड़ी की गति की विपरीत दिशा में। लिख दें ऋणात्मक चिन्ह यह बता रहा है कि बल
गाड़ी की गति की विपरीत दिशा में लगाया जा रहा है। गाड़ी की गति की विपरीत दिशा में लगाया जा रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ? छापो। किया जाए अगला क्वेश्चन। चलो हटा देते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 न्यूटन का बल किसी द्रव्यमान m1 को, भाई बल आपको दे दिया है, क्या दे दिया है? बल दिया है आपको 5 न्यूटन। कितना दिया हुआ है? 5 न्यूटन। कह रहा है कि किसी द्रव्यमान m1 को कितना त्वरण देता है, तो m1 को ये त्वरण देता है कितना? a1 बराबर आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और किसी दूसरी बॉडी को, भाई देखो इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक किताब है ये, इस पे हम यदि 5 न्यूटन का बल लगाएं तो ये आपका 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का क्या कर लेता है? त्वरण प्राप्त कर लेता है। ठीक है, फिर मान के चलो कि दूसरी बॉडी, मान के चलो कि कोई कुर्सी है, ठीक है, उस पर यदि हम कोई बल लगाते हैं तो यही बल लगाते हैं तो आपको कितना त्वरण मिलता है? A2 आपको मिलता है, आपको बेसिकली 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना मिलता है? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछा है? कह रहा है कि यदि अगर दोनों द्रव्यमानों को क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, मतलब कि दोनों द्रव्यमानों को क्या कर दिया जाए? एक साथ कर दिया जाए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों द्रव्यमानों को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। तो m बराबर कितना हो गया? m1 प्लस का m2। बात समझ में आई कि दोनों द्रव्यमानों को क्या कह रहा है? मिला दिया जाए। तो जब दोनों द्रव्यमानों को मिला दिया तो m1 प्लस का m2 ही ना करेंगे? क्लियर कर दिया जाए तो बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा। तो अब आपको यहां पर क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। यहां पर आपको क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। क्या निकालना है? त्वरण। क्वेश्चन समझ में आया कि एक आपका बल हम किसी दो बॉडी पर लगा रहे हैं। किस बॉडी, कितनी बॉडी पर लगा रहे हैं? दो बॉडी पर। ठीक है, एक मान के चलो कि एक आप हो, एक कोई आपका फ्रेंड है, दोनों का भार द्रव्यमान अलग अलग होगा। द्रव्यमान अलग अलग होने के कारण दोनों को त्वरण अलग अलग प्राप्त करोगे। बात समझ रहे हो भाई? जरूरी थोड़ी ना है कि मैं तुम्हें जितना बल देता हूं, मान के चलो कि उतना ही बल यदि मैं किसी छोटे बच्चे को दूं तो छोटा बच्चा क्या करेगा? गिर जाएगा। यदि धक्का दूं मैं यदि तुम्हें, तो क्या करोगे? तुम थोड़ा सा समझ जाओगे, लेकिन छोटा बच्चा क्या होगा? गिर जाएगा। तो हर एक व्यक्ति भी उसी तरीके का होता है। बात समझ रहे हो? हर एक व्यक्ति भी उसी तरीके का होता है। वहां पर क्या होता है कि यदि हम किसी को क्या देते हैं? धक्का देते हैं या बल देते हैं। धक्का देने का क्या मतलब है? बल दे लगा रहे हैं। जो बल लगा रहे हैं तो उसका त्वरण कितना हो रहा है? 10, और एक का त्वरण कितना हो रहा है? 20। तो यहां से आपको क्या पता है? देखो सॉल्यूशन देखो, तो m1 m2 निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। क्या पता है? f बराबर क्या होता है? f बराबर m1 a1, यही पता है। तो हमें क्या निकालना है? m1। तो m1 बराबर कितना हो जाएगा? m1 बराबर हो जाएगा 5/10, मतलब 1/2, यानी कि 0.5। और ये किस में आ जाएगा? kg में। किस में आएगा? किलोग्राम। इसी तरीके से F बराबर हमें क्या पता है? m2 a2, यानी कि F आपको कितना दिया? m2 कितना हो जाएगा? m2 हो जाएगा 5/20, यानी कि ये कितना हो गया? 1/4, यानी कि ये कितना हो गया? 0.25। कितना हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं? अब यहां से क्वेश्चन में क्या बोला है? दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो m बराबर कितना है?
m1 प्लस का m2, और जब इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 0.5 प्लस का 0.25, मतलब कि कितना हो गया 0.75 kg। क्लियर। अब आपसे क्या पूछा, त्वरण पूछा है, बल अभी भी वही है, तो आपको क्या बताना, F बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो A बराबर कितना हो जाएगा F अपान m, F कितना है 5 न्यूटन डिवाइडेड बाई 0.75। जब इसका भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 6.67। भाग दोगे, भाग दे के देख लेना कितना आ जाएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ, ठीक है। नोट करो तो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि नहीं। चलो तो देखिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं, कल इससे आगे शुरू करेंगे। तो आपको YouTube पर चैनल है ओलंपिया क्लासेस, इसको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो आपको रिवाइज में भी क्या फायदा रहेगा, रिवीजन में भी फायदा रहेगा। जो लोग नए लोग जुड़ेंगे वो लोग भी इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।